स्टोरी, प्लॉट, यॉनर, थीम, कैरेक्टर्स, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सारी चीज़ें शायद सुनने में सिमिलर लगें लेकिन है बहुत लेयर्ड। कैरेक्टर्स से स्टोरी बनती है, स्टोरी का एक थीम होता है, थीम प्लॉट के थ्रू एलैबोरेट होता है और ये सब स्क्रीन प्ले का पार्ट होता है। इसे समझने के लिए आमिर खान की एंटी ब्रिटिश फिल्म का एग्जाम्पल लेते हैं। नहीं, दूसरी वाली। सब कुछ भूल जाओ फिल्म के बारे में और ये सुनो। स्टोरी ये है कि कुछ गांव वाले अपना लगान माफ़ कराने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ क्रिकेट खेलते हैं। बहुत बेजार लग रहा है ना? आमिर खान को भी यही लग रहा था। जब मैंने लगान की कहानी सुनी थी 5 मिनट नरेशन में आशुतोष की, मैंने रिजेक्ट कर दी थी। बारिश नहीं हो रही, वो लगान नहीं दे पा रहे, तो वो अंग्रेज के अगेंस्ट क्रिकेट खेलते हैं अपना लगान माफ कराने के लिए। तो मैंने कहा यार ये क्या बिजार थॉट है। इसी बिजारनेस को कम करने के लिए और स्टोरी को बिलीवेबल बनाने के लिए प्लॉट काम में आता है। बेसिकली प्लॉट की वजह से हर चीज़ का एक रीज़न मिल जाता है, हर चीज़ की एक इमोशनल वैल्यू हो जाती है। जैसे लगान माफ़ कराने के लिए क्रिकेट खेलना शायद वियर्ड साउंड करे, लेकिन जब हम देखेंगे कि उन गांव वालों पे क्या बीतती है, उनकी किस तरह बेइज्जती होती रहती है, पानी की प्रॉब्लम, फसल ना उगना, ऊपर से दुगना लगान, एंड एट द सेम टाइम जब हम देखते हैं कि कैप्टन रसल कितना ईगोइस्टिक है और कैसे अपनी बातें मनवाने के लिए कोई भी वियर्ड शर्त रख सकता है, तब उसका लगान माफ़ कराने के लिए गांव वालों को क्रिकेट खेलने में मजबूर कराना और भुवन का इतना बड़ा स्टेप लेकर उस शर्त को मानना बिलीवेबल लगता है। असल में बात तो ये है कि हमको शायद स्टोरी से उतना मतलब ना हो जितना प्लॉट और थीम से होता है। प्लॉट हमारे फिल्म के मेन थीम को एंटरटेनिंग वे में ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, हॉरर जैसे यॉनर्स के थ्रू समझाता है। लेकिन यॉनर है क्या? सबसे पहले तो ये जनरेट, जनरो, जनरल ये सब नहीं है। यॉनर बेसिकली बताता है कि मूवी किस कैटेगरी की है। अगर यॉनर ना एग्जिस्ट करे तो हो सकता है तुम्हें कॉमेडी मूवी देखनी हो और तुम गॉडफादर देखने चले गए। Look at him, my boy. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। यॉनर तो हो गया, लेकिन अब ये थीम क्या है? थीम एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, काइंड ऑफ लाइक अ मॉरल ऑफ द स्टोरी। अगर लगान के एस्पेक्ट में देखें तो एक ग्रुप ऑफ अंडरडॉग्स की ऑपरेशन पार करते हुए एक इम्पॉसिबल विक्ट्री पाना, ये है इस फिल्म का थीम। इसके साथ और भी सब थीम्स हैं लगान में, जैसे कि कई बार इंसान का ईगो उसे खुद की बर्बादी लिखने पे मजबूर कर देता है। कभी कभी किसी के लिए हमारी फीलिंग्स अधूरी ही रह जाती हैं और जब सामने एक कॉमन एनिमी हो तो धर्म, इलाके और ऊंच नीच मायने नहीं रखती। अगर तीनों में डिफरेंस समझे तो प्लॉट कैरेक्टर के साथ हुई चीज़ें हैं, वहीं स्टोरी या थीम कैरेक्टर के अंदर हुई चीज़ें। और ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिसमें इनमें से एक चीज़ चेंज होने की वजह से पूरी मूवी बदल जाती है। आशुतोष गोवारकर की ही एक और फिल्म का एग्जांपल लेते हैं और उसे बाहुबली की स्टोरी से कंपेयर करते हैं। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। नहीं, हम यहाँ फिल्मों की क्वालिटी के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ उनकी स्टोरी कंपेयर कर रहे हैं। एक हैप्पी को लकी बंदा एक अननोन टेरिटरी में जाता है जहाँ से उसका पहले से ही एक सीक्रेट कनेक्शन होता है क्योंकि विलन ने उसके बाप को मारा था और एंड में वो बंदा विलन को मार के वहाँ पे रहने वाले लोगों का भला करता है। दोनों की स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन प्लॉट दोनों मूवीज़ की औकात ही बदल देता है। अब दंगल और सुल्तान का एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों ही फिल्मों के प्लॉट में सिमिलर चीज़ें हैं। हरियाणवी कैरेक्टर्स, एक रिटायर्ड फाइटर का दम दिखाता हुआ एंट्री सीन, 6 पैक एब्स, काउंटलेस रेसलिंग मैचेस, ट्रेनिंग मोन्टाज, इंडिया के लिए गोल्ड, वुमेन एम्पावरमेंट। शायद नहीं, क्योंकि सुल्तान ने तो वुमेन एम्पावरमेंट को ऐसे बाहर फेंका जैसे लाखा ने कचरा को। क्या लड़कियां तो भैंसे हैं जो खुट्टे से बढ़ने के लिए पैदा हुई हैं। Eventually. जहाँ दंगल वुमेन एम्पावरमेंट और पैट्रियोटिज्म के बारे में है, वहीं सुल्तान सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में। तो बेसिकली दोनों का प्लॉट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन स्टोरी और थीम इन दोनों फिल्मों को अपने ही वे में यूनिक बनाती है। इन सारे थीम्स और आइडियाज़ को फिल्म में कैरेक्टर्स को अलग अलग सिचुएशन में डाल के पोर्ट्रे किया जाता है। हर कैरेक्टर एक आइडिया या एक पर्पस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कैप्टन रसल ब्रिटिश राज की क्रूएल्टी को रिप्रेजेंट करता है, वहीं एलिजाबेथ इस बात को पोर्ट्रे करती है कि हर ब्रिटिशर बुरा नहीं होता। वहीं दूसरी ओर भुवन एक आज़ाद सोच को रिप्रेजेंट करता है, ऐसी सोच जो गुलामी में रह रहे किसानों को ज़िंदगी देती है, मानो जैसे कोई फ्रीडम फाइटर। हर अच्छे लिखे हुए कैरेक्टर में हम ऐसा ही एक आइडिया या पर्पस देख पाएंगे। अभी तक जितनी भी चीज़ों के बारे में हमने बात की है वो सब स्क्रीन प्ले में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेंशन होती हैं। कैरेक्टर्स और डायलॉग्स डायरेक्टली मेंशन होते हैं, वहीं प्लॉट एक्शन के फॉर्म में लिखा होता है।
थीम और ऑनर जैसी चीज़ों का आइडिया स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त हो जाता है तो इन्हें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। आई मीन बेकार जोक्स पढ़ते वक्त किसी को ये तो नहीं लगेगा कि टाइटैनिक बनने जा रही है। आपने मेरे ही शो में कहा था कि मेरी टाइटैनिक बन गई है, अब आई एम मूविंग ऑन टू अवतार। टाइटैनिक 3D में आ रही है तो हाउसफुल भी 3D में आएगी। तो सिंपल लैंग्वेज में सम अप करें तो स्टोरी बताती है कि कैरेक्टर्स के साथ क्या क्या होगा, प्लॉट बताता है कि कैसे कैसे होगा, और कैरेक्टर्स की ओवरऑल जर्नी मूवी का थीम समझा देती है। फाइनली अगर इन सारे एस्पेक्ट्स को अलग अलग देखें तो हमें भी इनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ आएगी। शायद तभी इतने क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं आर्टिस्ट में फिल्म बनाते वक्त, लेकिन जब इन सारे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को एक साथ स्क्रीन पर देखें तो कुछ ऐसा रिएक्शन मिलता है।